नमस्कार, आप देख रहे हैं आज़ाद समाचार। अभी हम जबलपुर नाके पर खड़े हुए हैं। हमारे साथ कांग्रेस की पूरी टीम है। नेतृत्व करता हैं गौरव पटेल जी। ये लोग द कश्मीर फाइल्स फिल्म देख के आ रहे हैं। बड़ी ही रोचक है फिल्म, क्योंकि कई विवाद भी जुड़े हुए हैं और कई चीज़ें भी सामने आ रही हैं। तो इन तमाम बातों को लेके हम गौरव जी से बात करेंगे। सबसे पहला सवाल, फिल्म कैसी लगी? देखिए, ठीक है, अच्छी है। एक प्रकार से अच्छी मूवी है। बहुत ज़्यादा अच्छी तो नहीं, लेकिन ठीक है। तो कहानी जैसे उसमें दिखाई गई है, कश्मीर पर मतलब वो सच है कहानी के, मतलब कुछ हद तक तो कह ही सकते हैं कि उसमें लिबर्टी ली गई होंगी, लेकिन बाकी 99% मूवी तथ्यात्मक है। और फिर उसके बाद एक कहीं ना कहीं कांग्रेस को अब टारगेट किया जा रहा है, तो इसको लेके आप क्या कहेंगे? देखिए, मूवी में बहुत कुछ घटनाएं हम देखी, बहुत कुछ घटनाएं सही भी हैं, कुछ घटनाओं को छुपाया भी गया है। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि जब आधा सत्य दिखाते हैं तो वह असत्य के बराबर होता है। कश्मीरी पंडितों से कांग्रेस पार्टी की पूरी उनकी हमारी संवेदनाएं उनके साथ हैं। निश्चित रूप से उनके साथ बड़ा दुर्व्यवहार किया गया है, लेकिन पर्दे के पीछे जो भाजपा ने रोल प्ले किया है, उस समय तत्कालीन जो जनता दल की सरकार थी, भाजपा से समर्थित सरकार थी, और कश्मीरी पंडितों को वहाँ जब राष्ट्रपति शासन लागू हुआ तो जगनमोहन रेड्डी जी को भाजपा ने वहाँ राज्यपाल बना के भेजा। राष्ट्रपति शासन को लीड वो कर रहे थे। और जहाँ तक मैंने भी बहुत सारी किताबों में पढ़ा है, लेखकों को पढ़ा है, तो 19 से 20 जनवरी तक कश्मीरों पंडितों का बहुत बड़ी संख्या में विस्थापन हुआ, और उसको कहीं ना कहीं पर्दे के पीछे भाजपा ने उनको रोकने का प्रयास नहीं किया, बल्कि उन्हें और प्रोत्साहित किया कि आप जो शरणार्थी कैंप हैं उनमें आइए। आप जो नौकरी पेशा लोग थे कश्मीरी पंडित, उनको ये कहा गया कि आप कश्मीर छोड़ दें, आपको तनख्वाहें बराबर दी जाएगी, और उनकी सुरक्षा की बात कहीं नहीं की गई, जो इस फिल्म में वहाँ इस तथ्य को छुपाया गया है। कहीं ना कहीं उनको प्रेरित किया गया भागने के लिए, और ये बताया गया कि बाद में हम आपको वापस बुला लेंगे, लेकिन ना तो फिर उनको वापस बुलाया गया और उसको उनको प्रेरित किया गया हमें सीधा सीधा भाजपा के द्वारा। अब एक चीज़ समझ में आती है, क्योंकि सरकार जब आती है वहाँ पे गठबंधन की सरकार बनती है, भाजपा समर्थन देती है, तो वो तो 89 में बनती है। ये जो हिंसा चल रही थी वो तो काफ़ी लंबे समय से चल रही थी। 87 में 1987 में टारगेटिंग किलिंग चालू होती है वहाँ पे। तो उस समय तो फिर स्थानीय जो दल वहाँ रही, फारूक अब्दुल्ला साहब जब रहे, उनकी सरकार रही, तो उधर तो आप कांग्रेस को समर्थित करती रही, उनको समर्थन देती रही है। पूर्व में भी आप राज्यपाल जी की बात कर रहे हैं, आपकी पार्टी से वो पहले राजीव गांधी जी के बड़े प्रिय रहे हैं, इंदिरा जी के प्रिय रहे हैं। जी, ये जगमोहन रेड्डी जी भाजपा की सांसद रहे हैं। और जहाँ तक राजीव जी की बात है, जब फ्लैग मार्च निकाला गया था तो राजीव जी ने जब 1990 में दबाव बनाया, हम बड़े विपक्षी दल के रूप में थे, राजीव जी ने संसद का घेराव किया, कश्मीरी पंडितों का समर्थन किया, और उन्होंने कहा कि आप वहाँ सेना फ्लैग मार्च निकाले। भाजपा की तत्कालीन सरकार, भाजपा समर्थित केंद्र सरकार, ना तो वहाँ फ्लैग मार्च निकालने के लिए तैयार थी, ना ही उनको शरणार्थियों को कैंप में जो उनकी सुरक्षा की दृष्टि से उनको कोई अहम कदम उठाए जा रहे थे, बल्कि इनडायरेक्ट रूप से आतंकवादियों का समर्थन कर रहे थे। हमारे मनमोहन सिंह जी ने 4200 फ्लैट्स जो कश्मीरी विस्थापित पंडित थे 2011 में उनको बना के दिए। मतलब 2006 में एक केंद्र सरकार एक योजना लेके आई थी जी जी रिहेबिट करने के लिए उन लोगों जी के हाँ, लिए। उन्होंने उनको फ्लैट्स आवंटित किए। और मैं कहूँगा कि अब ये जब चुनाव आते हैं तभी ये हिंदू मुस्लिम के आपसी संबंधों में जहर घोलने का काम क्यों किया जाता है, क्योंकि भाजपा ये जानती है कि यह इस जातिगत ये धर्म की राजनीति पर ही उनका अस्तित्व टिका हुआ है। इसलिए चूंकि अभी चुनाव आने वाले हैं तो कहीं ना कहीं इन तमाम क्रियाकलापों के द्वारा जो हमारा आपसी भाईचारा है
उसमें वैमनस्यता पैदा करने के उद्देश्य से ये सब किया जा रहा है। और जब आज आप माननीय मोदी जी भी 9 से 10 साल उनको लगभग उनको प्रधानमंत्री 9 साल बने हुए हो गया है, तो उनसे पूछना चाहूँगा आपके माध्यम से कि अभी तक उन्होंने कश्मीरी पंडितों के लिए उन्होंने क्या किया है, क्या एक्शन लिया है, क्या उनकी सरकार ने उनके लिए मदद की है। हमारी सरकार निश्चित रूप से कोई भी जाति वर्ग का व्यक्ति जब प्रताड़ित होता है, चाहे वो किसी भी वर्ग का हो, हमारी पूरी ताकत से उनकी सुरक्षा, उनकी संवेदना हमारी पार्टी की उनके साथ रहती हैं। इसी प्रकार से हमारी कश्मीरी पंडितों के साथ हैं। भारत का अभिन्न अंग कश्मीर है और यह हमारा अभिन्न भारत का अंग है। एक आखिरी सवाल, जो कहा जाता है, जो 90s की सिचुएशन रही, 87, 88, 90, फिर उसके बाद में एक कहीं ना कहीं इसके लिए राजनीतिक माहौल जिम्मेदार रहता है कि राजीव गांधी जी की सरकार जाती है, फिर सत्ता बचाने के प्रयास होते हैं, फिर एक कोई बीपी सिंह जी की महत्वाकांक्षाएं रहती हैं प्रधानमंत्री की, तो एक वैक्यूम क्लियर बन जाता है। तो उसके लिए अगर जो वो चरमपंथी और जो आतंकवादी रहते हैं उनको एक मुफीद समय मिल जाता है, फिर उसके बाद आपकी सरकार फिर आती है, जब बीपी सिंह जी की सरकार गिर जाती है, तो उसके बाद भी तो ध्यान ऐसा रहता है कि ध्यान नहीं गया, और उसके बाद फिर वाजपेयी जी की सरकार हो, कश्मीरियत जमहूरियत की बात होती है, उसके बाद फिर और सरकारें आती हैं, मनमोहन सिंह सरकार काम करती है, लेकिन और फिर मोदी जी भी पूर्ण बहुमत के साथ आ जाते हैं, इवन एक पीडीपी से उनका गठबंधन भी हो जाता है। बावजूद उसके आज तक इतना 30 साल हो गए, इसमें जो कश्मीरी पंडित हैं वो कहाँ हैं, वो तो आज तक नहीं वहाँ पहुँच पाए। तो इसमें सरकारों की क्या भूमिका आप मानते हैं, चाहे कांग्रेस हो चाहे भाजपा हो? निश्चित रूप से सरकारों की इसमें जो उनको भूमिका अदा करनी थी वह भूमिका अदा नहीं हो पाई है। हमारी पूरी संवेदना उनके साथ हैं और उनका जो विस्थापन हुआ है, उनको पुनर्वास करने की, उनका चूँकि वहाँ वो लगभग 1500 साल से रह रहे थे, उनका जो ज़मीनें वहाँ थी, जो उनके घर थे, मकान थे, वह उन्हें पुनः से वापस मिलना चाहिए। हम सभी लोग इसका पूर्णतः समर्थन करते हैं। सरकारों ने निश्चित रूप से ढुलमुल रवैया, मैं तो कहूँगा कि रहा है, और जो जिस प्रकार से एक्शन होना चाहिए था, कहीं ना कहीं किसी हो सकता है अंतर्राष्ट्रीय दबाव या किसी भी कारण से जो नहीं हो पाया होगा, वह होना चाहिए नहीं। ये थे हमारे साथ गौरव जी। और भी अगर लोग चाहें तो हमसे बात कर सकते हैं मूवी के बारे में, पर्टिकुलर कोई बात करना चाहेगा? हाँ राकेश जी, आप बताएं, आपने फिल्म देखी, फिल्म के बारे में हम बात करते हैं, तमाम राजनीतिक सिचुएशन के बारे में बात हो चुकी है, फिल्म को लेके आप क्या कहेंगे? कहाँ तक कश्मीरी पंडितों का दर्द बयां करने में फिल्म कितनी सार्थक होती है या एक नैरेटिव करती है किसी के? फिल्म तो है रियलिटी पे, लेकिन उसमें थोड़ी सी राजनीति दर्शाई गई है। कुल मिला के राजनीति को मुद्दा बनाया गया है। तो मतलब आप कह रहे हैं कि इसमें किसी विशेष दल समर्थित को कुछ उस तरीके से प्रोपेगेंडा फैलाया? हाँ, वो किया गया है, भाजपा का किया गया है। कुल कैसे, कुछ बताइए। उसमें मतलब जो कन्हैया कुमार ने भी बोला था उस समय पे, जब हाँ, जब मतलब 16 में जेएनयू जो एकदम जो जेएनयू से कनेक्ट करके दिखाया गया है, जबकि वो कोर्ट में अभी चार्जशीट और ये सब चीज़ें नहीं हो पाई हैं, तो उसको लेके आप कह रहे हैं? हाँ, जो चीज़ पर्दे पे दिखाई जा रही है, इतने बड़े स्तर से दिखाई जा रही है, उसको अब सरकार कुछ कदम उठाए और जो हमारे कश्मीरी पंडित हैं उनको द्वारा वहाँ भेजा जाए। जो जितनी भी घटनाएं दिखाई हैं, हम भी उससे आहत हुए हैं और हम उनके सब साथ हैं। ये बात है कि 30 साल हो चुके हैं, 30 साल बहुत समय होता है, गुजर गया, कितनी सरकारें आई गईं, कितने नेता आए गए, और आज जो नई सरकार ने सोच बनाई है हम उसकी भी तारीफ़ करते हैं। ऐसा नहीं हम उनका विरोध कर रहे हैं, मंशा है हम उनकी तारीफ़ करते हैं, लेकिन आपने जो दिखाया है उसको करके भी दिखाइए। सिर्फ आपको ये नहीं दिखाना है कि पीछे की सरकारों ने कुछ नहीं किया। यदि आप नई सरकार हैं, आप नए हैं, तो आप कुछ करके दिखाइए, क्योंकि एक शेड्यूल आगे पैदा होगा। हम सब इसी देश में है, देखेंगे कि नहीं, पीछे की सरकारों ने कुछ नहीं किया है, नई सरकार वास्तव में कुछ कर रही है। और हम चाहेंगे कि और भी लोग आएँ, फिल्म को देखें, और जो हमारे साथ घटित हुआ है हमारे भाइयों के साथ हमारे देश में, क्योंकि हमारा देश है और हमारे देश में के अंदर ऐसी घटनाएं होती हैं, तो निश्चित तौर पे जहाँ पर हम 100 करोड़ हिंदू रहते हैं, उस देश में ऐसी घटनाएं हो सकती हैं, तो बाहर का तो हम कुछ नहीं कर सकते। और यही एक बार फिर आप चैनल के माध्यम से फिर यही कहेंगे सब लोगों के जो हमारे हैं चैनल के थ्रू देख रहे हैं कि आएँ, फिल्म को देखें, सोचें समझें और अपने बच्चों को आगे भविष्य में बताएं कि कश्मीर में कैसी हिंसक घटनाएँ हुई हैं और आगे क्या किया जा सकता है।
इस तरीके से और हमने बात की सभी लोगों से। अंत में यही कहना चाहूँगा, फिल्म देखें लेकिन फिल्म से कश्मीरी पंडितों का दर्द लेके जाएं, ना कि किसी समूह के प्रति नफरत। देखते रहें आज़ाद समाचार। धन्यवाद।